पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, नरकियों को ताप से, पापियों को पाप से, नरकियों को ताप से, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, मुरलीधाम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी श्वेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वं, त्वमेव वेद्यः द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवता। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हेलो, सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की।
पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री श्री सतचंडी महायज्ञ की जय। परम्बा जगदम्बा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आयोजित श्री श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ अमृत वर्षा हम सबके बीच में परम राष्ट्रीय संत श्री बालकृष्ण शास्त्री आशीष जी महाराज विराजमान हैं। प्रथम दिवस के अमृत में कथा रस पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी लोग शांति का परिचय देंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण। श्री हरि, श्री हरि, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री हरि, हेलो, श्री राधे, राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे, श्री हरि, श्री हरि, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सतचंडी महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोज्वलकाय कान्तम्
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गावां हि तीर्थे वसति गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा लक्ष्मी करे से प्रणतौ च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधा भक्ति हरेर्ज्ञानं ताभ्यां या च शमनिमिता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्णत्वदीयपदपङ्कजपिञ्जरान्ते यद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणौ कुतस्ते। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गर्गार्यवंशकलशां बुधिपूर्णचन्द्रं गोविन्दसूरिपदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीरामदेवतनुजं विनयोज्ज्वलन्तं पुरुषोत्तमं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ यम शर्व। महावीर शरीर में तेज भरऊ मन संयम बुधिर काम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में अबहि मिल कीजिए ऐसी कृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम्बा जगदम्बा मैया की जय जय हो। जय श्री राधे। आइए हम और आप प्रथम दिवस की मंगलमय चर्चा में प्रवेश करें। कुछ ही क्षणों के लिए उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम का आश्रय तदुपरांत जैसी ठाकुर जी की इच्छा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छविरासी कहीं भी नहीं। जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोपाल राधे राधे बोल राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय देवाधिदेव महादेव की जय विंध्यवासिनी मैया की जय गंगा यमुना सरयू मैया की जय हो। श्री सुखदेव वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री श्री सतचंडी महायज्ञ की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वर प्रभु श्री बाल कृष्ण भगवान की महती कृपा अनुकंपा से अम्बा परम्बा जगदम्बा भगवती श्री विंध्यवासिनी मैया की अहेत की अनुकंपा कृपा से दिव्य श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय कथा में अवगाहन करने के लिए हम और आप बड़े ही श्रद्धावन एवं विनयावत भाव से इस पावन से प्रांगण में समुपस्थित हुए हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारी आवाज आ रही है आप तक, लेकिन हमारी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है, इसकी व्यवस्था कल की जाए। आज भगवान की हम सभी के ऊपर अनंत कृपा बरस रही है। पानी के बूंदों की तरह जैसे बूंदें बरसती हैं ना बरसात में,
वैसे ही हमारे ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। अब इस कृपा को आप कितना अपने हृदय में रख सकते हैं, भगवान की इस कृपा के आप कितने पात्र बन सकते हैं, ये आपकी पात्रता पर निर्भर है। भगवान ने तो कृपा की, जैसे पानी बरसता है, जितना पानी आपके यहाँ बरसेगा उतना पड़ोसी के यहाँ भी बरसेगा। अब पड़ोसी ने क्या किया, पात्र को सीधा रखा और आपने पात्र को उल्टा रख दिया। अब भगवान पर आप नाराज होने लगे, पड़ोसी का पात्र भर दिया और हमारा पात्र भरा ही नहीं। आपने गलती कर दिया, आपने पात्र को उल्टा रखा, इसलिए आपका पात्र नहीं भरा। पड़ोसी ने पात्र को सीधा रखा, इसलिए पड़ोसी का पात्र भर गया। तो श्रद्धा और विश्वास रूपी पात्र जितना सीधा करके रखेंगे, ये भगवान की कृपा रूपी बूंद आपके हृदय में उतना ही आप स्थापित कर पाएंगे। तो आज भगवान की कृपा के पात्र हम और आप बने हुए हैं। कितना सुलभ संयोग सुबह हमको देखने को मिला, कितना सुंदर दृश्य देखने को मिला। सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी राधे राधे नाम का जयकारा करते हुए कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। कितनी दूर तक कड़कती हुई धूप में हम सभी चले, परंतु उसका भी हम लोगों ने खूब आनंद उठाया। भगवान की कृपा पात्र बनने का हम लोगों ने प्रयास किया। पश्चात पंचांग पूजन के बाद मंडप प्रवेश किया और इसके बाद मंडप में 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन, पूजन एवं वंदन के साथ भागवत रूपी अमृत सुधा को पान करने का सुंदर उपक्रम हम और आप अपनी मति और गति के अनुसार कर रहे हैं। आज चूंकि कार्य बहुत ज्यादा था, इसलिए कथा में विलंब हुआ, परंतु मंगलाचरण हमें करना ही था, इसलिए आज हम केवल मंगलाचरण पर प्रकाश डालेंगे और इसके बाद फिर कल कथा और यज्ञ अपने नियत समय पर, कल सुबह 7 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, पूजा पाठ, और इसके बाद कल ही अरणि मंथन के द्वारा अग्नि प्रवेश भी है। कल से हवनात्मक यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा और भागवत की कथा 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय है, निर्धारित समय पर कल से सारे कार्यक्रम होंगे। आइए बहुत ज्यादा विलंब न करते हुए भगवान की कृपा के हम और आप पात्र बने हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से पहले उसकी महिमा जानी जाती है। महात्म जिसे कहते हैं महात्म। इस संसार में हर एक वस्तु की महिमा है, हर एक जीव की अलग अलग महिमा है। पेड़ों की महिमा है, वृक्षों की महिमा है, पशु पंछियों की महिमा है। तो इस संसार में जो भी वस्तु आपको दिखाई पड़ती है, हर एक वस्तु की महिमा है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की भी एक महिमा है। इसे क्यों श्रवण करना चाहिए, क्यों श्रवण करते हैं और इसके श्रवण से हमारे जीवन में लाभ क्या मिलता है, हमें क्यों 4-5 घंटे हम बर्बाद करते हैं, क्यों इतनी सारी व्यवस्था करते हैं। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम भागवत जी की महिमा को श्रवण करते हैं, महात्म को श्रवण करते हैं भागवत कथा श्रवण से पहले। यह वही कथा है जिसको श्री पद्म पुराण ने गाया है 6 अध्यायों में। श्री वेदव्यास भगवान ने 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की संरचना की और श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को कई वेदों ने गाया है, उसमें से कई पुराणों ने गाया है, उसमें से श्री पद्म पुराण ने विशेष रूप से गाया है। तो उसी को गाने और सुनने की परंपरा चली आ रही है। आज उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम और आप भी श्री पद्म पुराण के द्वारा गाए गए महात्म पर संक्षिप्त रूप से परिचर्चा करेंगे। तदुपरांत आरती और प्रसाद लेकर के राधे राधे गाते हुए घर को जाएंगे और कल नियत समय पर आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाथ जोड़ करके मन में कृष्ण का चिंतन करते हुए, क्योंकि भागवत महात्म के मंगलाचरण में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। 6 अध्यायों का ये कथा, महात्म की कथा। तो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से जो मंगलाचरण के रूप में विद्यमान है,
उसी से हम महात्म में प्रवेश कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके मन में कृष्ण का चिंतन करते हुए हमारे साथ आप भी मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री पद्म पुराण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल को हम सभी प्रणाम करते हैं। केवल वक्ता नहीं अपितु जितने श्रोता बैठे हैं वो सब प्रणाम कर रहे हैं। कल से आप लोग थोड़ा सा आसन और इधर लगाएंगे, ठीक है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? किसी को हम क्यों प्रणाम करते हैं? प्रणाम हम उसी को करते हैं, ध्यान से सुनना, जिसमें कुछ विशेष होता है, जिसकी कुछ महिमा होती है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। और श्रद्धा क्यों बढ़ती है? जब उसके विषय में हम जानते हैं, हमसे विशेष होता है वो, तो उसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा प्रस्फुटित होती है और हम उसे प्रणाम करते हैं, प्रायः उसके सामने झुक जाया करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा उस कृष्ण में हम क्या है जो हम और आप मिलकर के उसे प्रणाम करते हैं? बोले महाराज उसका रूप बड़ा सुंदर है। कैसा स्वरूप है? बोले सत घन चित घन आनंद स्वरूप है वो परमात्मा। सत चित और आनंद, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। तो पहला शब्द है सत। सत का मतलब क्या होता है? बोले सत का मतलब होता है सत्य। इस संसार में सत्य क्या है? बोले परमात्मा। परमात्मा को छोड़ दीजिए तो जो भी आपको इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। सब झूठे हैं। ये संसार भी झूठा है, जीव जगत माया ये सब झूठी है। सत्य है तो केवल परमात्मा, इसलिए वो सत स्वरूप है। दूसरा चित। चित यानी होता है प्रकाश और चित यानी होता है ज्ञान। जो अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे परमात्मा का वह ज्ञान स्वरूप। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये ब्रह्मादि ब्रह्मा जी महाराज जब भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जन्म लिए, भगवान ने कहा आपको सृष्टि की रचना करनी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं हम में कोई ऐसी गुण है नहीं, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा आप चिंता न करो, आप केवल सृष्टि करने का मन बनाओ, आप में ज्ञान का भंडार भरना मेरा काम है। और भगवान ने ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रकाश छोड़ा ब्रह्मा के हृदय पे। आज देखिए कैसी कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा जी महाराज। ये भगवान के ज्ञान का प्रकाश है। ऐसा वह परमात्मा चित्त स्वरूप ज्ञान स्वरूप कहलाया गया है। और तीसरा स्वरूप क्या है? बोले महाराज आनंद। आनंद। आनंद क्या है? अनुभव किया है कभी आपने? किसने किसने अनुभव किया है? क्या अनुभव किया है आपने आनंद का? क्या और कहां कहां अनुभव किया था पिछली बार आनंद का? आज। बोल बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर दिया है, बैठ जाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, आनंद का अनुभव आज ही हम लोगों ने किया है और आज से विगत 7 दिनों तक हम आनंद का ही अनुभव करेंगे। यही आनंद के वास्तविक परिभाषा है महाराज। आनंद संसार में नहीं मिलता,
आनंद मिलता है तो केवल इस प्रांगण में। और आज से 7 दिन तक लगातार आनंद की बूंदों की वर्षा होगी। बटोर लीजिए, भर लीजिए, जो भी आनंद की बूंदों की वर्षा करना चाहता है। इस प्रांगण से बाहर जब आप जाएंगे तो सुख का अनुभव करेंगे, और इस दिव्य से प्रांगण में आते ही आप आनंद का अनुभव करेंगे। आप कहोगे आनंद और सुख में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। सुख क्या है? जैसे अब चिलबिलाती हुई धूप में जब हम तप करके आए और जब अपने एसी के कमरे में गए, एसी चला करके बैठे, कैसा लगा? बोले भैया बड़ा आनंद आया। ये आनंद नहीं है, ये शारीरिक शरीर के सुख है। और सुख नाशवान होता है, आनंद शाश्वत होता है। आनंद का कभी विनाश नहीं होता, सुख का विनाश होता है। अब आप एसी से बाहर निकले, पसीना तरबर होने लगा, फिर गर्मी लगी और आप पुनः विचलित हो गए, यानी सुख का विनाश हो गया। भोजन, भूख बहुत तेज की लगी थी, किसी ने सुंदर भोजन करवाया, पत्नी ने सुंदर भोजन करवाया, कैसा लगा? प्रायः बोलते हैं, मुख से निकल जाता है, भैया आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। अगर उस प्रसाद के पाने के बाद आप कहते हो आनंद आ गया, तो जीवन में कभी दोबारा भूख नहीं लगेगा। और अगर भूख आपको लग रहा है तो ये सुख है, ये आनंद नहीं है। आनंद एक बार आ जाए, जीवन में कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि भैया आनंद शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी। भगवान क्या है आनंद के, जानते हैं आप? सिंधु है, सरोवर है, सागर है, समुद्र है। भगवान कितना छोड़ देते हैं आनंद की बूंदों का, तो त्रैलोकी सुखी हो जाती है, आनंदित तो हो जाती है। बोले महाराज सीकर, कितने भाग को सीकर कहते हैं आप जानते हैं? सीकर क्या है? सीकर जानते हैं? एक पानी की बूंद होती है ना, पानी की बूंद, एक पानी के बूंद को 1000 भाग कर दीजिए। एक पानी का बूंद और 1000 भाग, कितना सूक्ष्म होगा? 1000वें भाग को सीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकर कहते हैं। केवल उतना छोड़ते हैं भगवान तो त्रैलोकी महाराज आनंदित हो जाया करते हैं। सुबेरे के समय घर में झाड़ू लगाते हैं ना, खिड़की से आने वाली जो सूर्य की लालिमा है, चद्दर झाड़ते हैं तो उसमें से कुछ धूल के कण दिखाई देते हैं। उस धूल के कण को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, परंतु स्पर्श नहीं कर पाते। उस खिड़की से आने वाली सूर्य की रोशनी में जो धूल का कण दिखाई देता है, उसी उतने भाग को सीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकर कहते हैं। भगवान आनंद का उतना छोड़ते हैं तो त्रैलोकी महाराज, पूरा ब्रह्मांड आनंदित तो हो जाया करती है। ऐसे आनंद के भगवान समुद्र है। समुद्र देखा है कभी आपने? देखो कितना अथाह जल होता है समुद्र में। ऐसे आनंद के भगवान समुद्र हैं, इसीलिए वो आनंद स्वरूप है।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहा नंद के लाला भयो, नंद के कृष्ण भयो, नंद के कन्हैया भयो, ये नहीं कहा नंद के आनंद भयो। चौथे दिन जब जन्म मनाएंगे तो उसमें यही गाया ब्रजवासियों, नंद के आनंद भयो। सुखदेव भगवान भी कह रहे हैं, नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना। नंद के लाला नहीं, नंद के आह्लादौ आनंदौ, आनंद हुआ है नंद। तो सत कहिए जो बिमसेनाहि, सत कहिए जो बिनशयनाहि, सत कहिए जो बिमसेनाहि, सत कहिए जो बिनशयनाहि। चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट बाही। आनंद घट घट, आनंद घट घट करे अनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद घट घट करे अनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। स्वरूप हमने जान लिया भगवान का। किसी व्यक्ति विशेष के विषय में आप अगर जानने का प्रयास करते हो तो सर्वप्रथम उसके स्वरूप को जानते हो। वो कैसा है, गोरा है, काला है, गेहुए कलर का है, मिक्स है, कैसा है भैया? गेहुए कलर का है, 6 फीट लंबा है, इतना फीट चौड़ा है, बाल ऐसे है, नाक ऐसे है, कान ऐसे है। भगवान का स्वरूप सतचित और आनंद का है। व्यापार क्या करता है? नौकरी करता, चाकरी करता, व्यापार करता, खेती करता, करता क्या है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण का हेतु है। ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके सृजन करता है, विष्णु का स्वरूप धारण करके पालन करता है, और रुद्रावतार धारण करके सृष्टि को प्रलय कालीन जल में विलीन भी कर दिया करता है, संहार भी कर दिया करता है तो एक, परंतु रूप अनेक है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस बात को हम छोटे से दृष्टांत से समझेंगे। जैसे किसान होता है ना, अभी कौन सी फसल आने वाली है? धान की। तो फिर धान को पहले वो बोएगा, बीज डालेगा, फिर बीज बड़े हो जाएंगे, बीज बड़े हो जाएंगे तो फिर रोपाई होगी, यानी पुनः पड़ेगा धान, और इसके बाद उसमें खाद है, पानी है, समय समय पर कीटनाशक दवाइयां हैं, समय समय पर पालन पोषण करें। और फिर जब वो किसान देखेगा कि अब हमारे फसल पक गए हैं तो उसे ले जा करके औजार से काट भी देगा। 3 किसान तो है नहीं, किसान एक है, परंतु समयानुसार कार्य उसके अलग अलग है। उसी प्रकार से परमात्मा को भी अलग नहीं मानना चाहिए। एक तत्व अनेक रूपों में विभाजित है, अनेक रूपों में दर्शन दे रहा है। प्रायः लोग परमात्मा में, भगवानों में भेद कर देते हैं। ये वाले ठीक नहीं है, ये वाले ज्यादा अच्छे हैं, ये ज्यादा जल्दी काम बनाते हैं। तो ये जो भेद बुद्धि है, संशयात्मक बुद्धि है, ये अच्छी बात नहीं है। ये अपराध करते हैं। जब हम भगवानों में भेद बुद्धि करते हैं
एक को मानिए, इष्ट एक है, ये ठीक है, परंतु ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। जब हम कहते हैं ये अच्छे नहीं है, तो ये हम अपराध कर बैठे हैं। तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप होता हुआ भी वो परमात्मा एक है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और साइड बिजनेस भी करता है क्या? बोले हाँ, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के पाप ताप संताप का हरण भी करता है अपने भक्तों के। कौन से पाप? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कहूँ नहीं व्यापार, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम राज्य का कहूँ नहीं व्यापार, राम राज्य का हो ही नहीं व्यापार। 3 प्रकार के ताप होते हैं, ध्यान से सुनना, दैहिक दैविक और भौतिक। और जितने भी हम कर्म करते हैं इस संसार में आने के बाद, होश संभालने के बाद, इन 3 प्रकार के तापों को विनाश करने के लिए ही हम सारे कर्म करते हैं। दैहिक, पहले ताप का नाम है दैहिक। दैहिक ताप का तात्पर्य हमारे शरीर के रोगों से है। और इस संसार का पहला सुख है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, फिर दूसर हो घर में माया। अगर आपका शरीर निरोगी है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो समझिए कि ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके जीवन में। दैहिक ताप से आप परे हो, विमुक्त हो। दूसरे ताप का नाम है दैविक। दैविक ताप का तात्पर्य दैवीय आपदाओं से है। प्रायः सुना होगा आपने, फला जगह सूखा आ गया और सूखे से बहुत सारे लोग मारे गए। फला जगह बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया और बाढ़ से लोग मारे गए। फलाने जगह बिजली गिर गई, बादल फट कर के गिर गए, कितने लोग काल के गाल में समा गए। ये दैवी आपदाएं हैं। जहां आप रहते हो, अगर ऐसी दैवी आपदाएं नहीं आती हैं, तो समझिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। और तीसरे ताप का नाम है भौतिक ताप। भौतिक ताप का तात्पर्य हमारे आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान से है। हमारे जीवन में अध्यात्म का कितना प्रभाव है। और आज से 7 दिन तक हम अपने जीवन के भौतिक ताप को दूर करने का प्रयास इस कथा पांडाल में करेंगे। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न प्रेम से गाइए। होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। सत्संगमम चलभते पुरुषो यदाय। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही ततो दयते विवेक। विवेक का उदय होता है किसके द्वारा? बोले सत्संग के द्वारा। और ये सत्संग, ये भगवान की कथा, ये राम की चर्चा, ये कृष्ण के नाम की चर्चा, ये धन से संभव नहीं है, ये बल से संभव नहीं है, ये बाहुबल से संभव नहीं है, ये जनबल से संभव नहीं है। ये कथा तो केवल कृष्ण बल से संभव है, राधा बल से संभव है। जब भगवान की कृपा होगी तभी हमारे जीवन में सत्संग का आगमन होगा। तो भगवान हमारे जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान को और ऊपर उठाने के लिए, हमारे जीवन में और विवेक का उदय हो, इसलिए आज भगवान ने हमें अपने नाम का सत्संग की श्रवण का लाभ प्राप्त कराया है। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के तापों का निवारण करने वाला श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा कृष्णाय वयम नुमः। श्री यानी राधा, श्री यानी राधा। तो राधा के बिना श्याम आधा, इसलिए केवल कृष्ण को नहीं, श्री राधा के सहित कृष्ण कन्हैया लाल के चरण युगल कमलों में हम सभी का बारंबार प्रणाम निवेदित है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो कथा मैं श्रवण कराने वाला हूं आपको, ये कथा है नैमिषारण्य नामक तीर्थ की। कहां की? नैमिषारण्य नामक तीर्थ का नाम आपने सुना है? किसने किसने सुना है? सत्यनारायण की कथा सुनी है आप लोगों ने? किसने किसने सुनी? हाथ उठाइए। जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी वो नैमिषारण्य को जरूर जानता होगा, क्योंकि सत्यनारायण की कथा से लेकर के भागवत महापुराण तक की कथा नैमिषारण्य में ही गाई गई और नैमिषारण्य में ही सुनी गई। कहाँ है नैमिषारण्य? उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक जिले में नैमिषारण्य नामक तीर्थ विराजमान है। और ये तीर्थों में दूल्हे के समान है भैया। जैसे बारातियों में दूल्हे की विशेष महिमा होती है, उसी प्रकार से तीर्थों में नैमिषारण्य नामक तीर्थ की एक विशेष महिमा है। बाबा कहते हैं तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पुनीत नहीं, अति पुनीत है, साधकों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य नामक तीर्थ हमारी तरह श्री सूत जी महाराज विराजमान है। और आप लोगों की तरह सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान है। जैसे समस्त श्रोताओं का प्रतिनिधित्व आप लोग कर रहे हो, उसी प्रकार से समस्त सौनकादि 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व श्री सौनक जी महाराज कर रहे हैं। अच्छा, ये नैमिषारण्य में ही क्यों गाई गई? बोले एक बार की बात ध्यान से सुनना और इस बात को आगे याद भी रखना। सत्संग भगवान की कथा ज्ञान के लिए होता है। अब हमें ज्ञान नहीं कि नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा क्या है, तो प्रायः संत कहीं पर धोनी रमाते, पांडाल लगाते, उनका मन नहीं लगता। एक दिन पहुंच गए ब्रह्मा के पास। आप कोई अच्छा स्थान बताइए, ऐसा स्थान बताइए जहां पर प्रेम से बैठ करके हम भगवान की कथा सुन सके, यज्ञ कर सके, दान पुण्य आदि कर्म कर सके, ऐसा सुंदर स्थान हमको बतलाइए। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से एक मनोमय चक्र छोड़ा। वह मनोमय चक्र पूरे ब्रह्मांड में घूमता हुआ पृथ्वी मंडल पर आया और पृथ्वी मंडल में पूरी पृथ्वी का परिभ्रमण करने के बाद
भारत में आया और भारत में समस्त राज्यों का परिभ्रमण करने के बाद उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों का परिभ्रमण करने के बाद सीतापुर में गया और सीतापुर में आकर के उस चक्र की निमि शांत हो गई। निमिष यते यत्र सह निमिषः, चक्र की निमि शांत हुई उस स्थान पर, इसलिए उस स्थान को क्या बोला जाता है? नैमिषारण्य। क्या बोला जाता है? नैमिषारण्य। बोल नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। उस नैमिषारण्य नामक तीर्थ में श्री सूत जी महाराज को माला चंदन आरती उतारने के बाद, अभिवादन करने के बाद ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। ये सौनकादि जो ऋषि है ना, भगवान की कथामृत को पान करने में बड़े कुशल हैं, बड़े कुशल श्रोता हैं। और आज सौनक जी सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं, हे गुरु जी महाराज, आप ज्ञानी हैं और हम अज्ञानी हैं। ज्ञानियों में आप अग्रगण्य हैं, कोटि सूर्य समप्रभ। कितना ज्ञान का प्रकाश है? करोड़ों सूर्य के समान आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। अब देखो, एक सूर्य कितना प्रकाश देता है और कहा करोड़ों सूर्य मिल जाए। तो गुरुजी हम अज्ञानी हैं, इतने अज्ञानी भी नहीं है। अपने को अज्ञानी कहने वाला अज्ञानी नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ज्ञानी है, इसीलिए अपने को अज्ञानी कह रहा है। और अपने को परिपूर्ण कहने वाला, ज्ञानी कहने वाला ज्ञानी नहीं है, वो महामूर्ख है। महामूर्ख ही अपने को ज्ञानी कह सकता है, ज्ञानी अपने को ज्ञानी नहीं कहेगा। ये विशेषता है। तो सौनक जी महाराज कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हम अज्ञानी हैं और आप ज्ञान के प्रकाश हैं, भंडार हैं। हे गुरु जी महाराज, आज ऐसी कथा श्रवण कराइए। मम कर्ण रसायनम, श्रवण पुटों में, कानों में रस ही रस भर दीजिए। कथाएं तो हमने बहुत सुनी, परंतु अब कथा सुनने की इच्छा नहीं है। अब तो हमें कथा का सार श्रवण करना है, तत्व ग्रहण करना है। सूत जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आज कथा का सार श्रवण कराने के लिए ही बैठा था। और देखो, आनंद दुगना तब हो जाता है जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। जो श्रोता सुनना चाहता है वही वक्ता कहे, अथवा जो वक्ता कहना चाहता है उसी को श्रोता श्रद्धा और विश्वास की भावना से मन से ग्रहण करे तो आनंद दुगना हो जाता है, बढ़ जाया करता है। बोलो राधे राधे। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, आज जिस कथा को सुनाने के लिए सूत जी बैठे थे, उसी कथा के विषय में श्री सौनक जी महाराज ने प्रश्न भी किया। गुरुजी, घनघोर कलयुग आ रहा है, प्रायः जीवात्मा नास्तिक हो जाएगा। उन नास्तिकों के कल्याण का साधन क्या होगा? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने कृमपरायणम। क्लेश को, दुख को, पीड़ा को दूर करने का साधन क्या होगा? माया मोह के सागर में डूबते हुए जीवात्मा को निकालने का साधन क्या होगा? वो परमात्मा के चरण शरण को ग्रहण करके अपने मानव जीवन के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए वो कौन सा साधन करे जिससे उसका मानव जीवन लेना सार्थक हो जाए? गुरुजी, चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लोक का सुख, संसार का सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकती है, परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करा पाए। चरणारविंद, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कराने के एक ही साधन है, एक ही नौका है, वह है गुरु जी महाराज के चरणारविंद। किसके चरणारविंद?
गुरु जी महाराज के चरणारविंद, गुरु जी महाराज की अहेतु की कृपा। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, हम आपके चरण शरण को ग्रहण करते हैं। आप हमें भगवत तत्व का उपदेश दीजिए, किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाएं हम अपने जीवन में, उस भगवत तत्व को कैसे प्राप्त करें, इन समस्त प्रश्नों का प्रत्युत्तर हे गुरुदेव भगवान हमको दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, काल प्राल मुखाग्रास त्रास निरास हे तवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्। सावधान तया श्रेणो, सूत जी महाराज कहते सावधान होकर के सुनो। काल रूपी अजगर मुख फैला करके बैठा हुआ है हम सबको निगलने के लिए, हम निगलने के लिए, निगलवाने के लिए एक एक कदम बढ़ करके जा रहे, एक एक कदम। हमारे जीवन का एक दिन रात गुजरता है, एक कदम हम बढ़ जाते हैं काल की तरफ। और यहाँ हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। आज कितने वर्ष के हो गए? बोले महाराज 50 पार कर गए। प्रसन्न होते हैं, जबकि हमें दुखी होना चाहिए। हमारे 50 बसंत बीत गए और हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, उस भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई साधन किया कि नहीं किया, इस पर विचार नहीं करते हैं। और हम बड़े आनंद से ताली बजाते हुए कहते हैं हैप्पी बर्थडे, जबकि चिंतित होइए हमारे जीवन के 50 वर्ष गुजर गए और अभी हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ऐसा कोई साधन किया नहीं है। हम क्या करें कि वह परमात्मा हमें मानव जीवन देने के बाद प्रसन्न हो जाए और हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो जाए, ऐसा हम क्या करें? ऐसा हमने कभी विचार नहीं किया। काल के गाल में जाने से एक ही उपाय बचा सकती है हमें, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, वह है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। जो भी श्रीमद्भागवत महापुराण के चरण शरण को ग्रहण करता है उसे काल के गाल में नहीं समाना पड़ता है। उसके लिए तो भगवान वैकुंठ से अपने दिव्य विमान भेजा करते हैं और वह विमान में बैठ करके भगवान के वैकुंठ जाया करता है। परंतु ये भागवत की कथा सबको श्रवण करने को नहीं मिलती है। यह भागवत की कथा वही सुन सकता है जिसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, कोटि कोटांतर, मनव मनवांतरों के पुण्य पुंज उदित हो, कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा हो, राधा रानी की अनुकंपा हो, पितरों की असीम कृपा हो, गुरुदेव भगवान की कृपा हो, तभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर सकते हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं। परीक्षित को कथा श्रवण कराने बैठे श्री सुखदेव भगवान, देवता अमृत लेकर के आ गए। देवताओं ने कहा महाराज ये अमृत मैं लेकर के आया हूं। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। एक तरफ टेबल में रख दीजिए, जिसको प्यास लगेगी वो उठ करके जाएगा और पानी पी लेगा। बीच में आपको पानी नहीं बांटना है उठ करके। एक वहां पर टेबल लगा दीजिए और वहीं पर पानी ग्लास जग रख दीजिए, जिसको इच्छा होगी वो जा करके पी लेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुराणाम अपि दुर्लभा। जो कथा हम श्रवण करेंगे आज से 7 दिन तक, वह कथा मनुष्यों के लिए सुलभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। सुखदेव भगवान आए कथा सुनाने के लिए। सुखदेव भगवान को कथा सुनाते बैठा देख करके देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। सुखदेव भगवान ने कहा ये क्या है? तो देवता कहते हैं ये अमृत है, ये अमृत पिला दीजिए राजा परीक्षित को, कथा अमृत पिला दीजिए हमको। अदला बदली कर ली।
सुखदेव भगवान कहते हैं अदला बदली बराबर की वस्तुओं में होता है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहास। कहाँ सुधा और कहाँ कथा, कहाँ अमृत और कहाँ कथा अमृत। क्व काच क्व मणिर्महा, अमृत को कांच का टुकड़ा और भागवतामृत को मणि बतलाया है सुखदेव भगवान ने। अच्छा ये बताओ, कांच के टुकड़े से मणि की अदला बदली हो सकती है क्या? मणि की कीमत बाजार में लाखों में है और कांच के टुकड़े की 1 रुपए की भी कीमत बाजार में नहीं है। तो जिसकी कीमत बाजार में 1 रुपए की नहीं है उससे हम अदला बदली कैसे करेंगे लाखों के सामान के साथ। सुखदेव भगवान ने डांट करके भगा दिया। आप श्रोता बन करके आते तो जरूर सुनाता, आप ठगिया बन करके आए हो इसलिए कथा नहीं सुनाऊंगा। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा देखते हैं 7 दिनों के बाद होता क्या है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः। परीक्षित जी महाराज का मोक्ष देख करके विधातापि अविस्मितः, ब्रह्मा बाबा विस्मृत हो गए और आज सत्यलोक के तराजू पर तौलने लगे। एक तराजू पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रख दिया और 17 पुराण रख दिया और एक पलड़े पर केवल भागवत जी को रखा। और जब तराजू उठाया तो जिस पलड़े पर भागवत जी रखी हुई थी वो पलड़ा तिल मात्र भी ऊपर नहीं उठा। और जिस पलड़े पर 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण गंगा यमुना सरस्वती का जल समस्त दान धर्म यज्ञ इत्यादि रखे हुए थे वो पलड़ा एकदम ऊपर उठ गया। अच्छा ये बताओ, तराजू का कौन सा पलड़ा ऊपर उठता है? जिस पे भार कम होता है। तो ये भागवत क्या है? बोले तेनेयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षावर्तते हरि स्वकीयम यद भवेत् तेजा तच्च भागवते ददात। ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का वांगमय विग्रह है। और जो स्वयं भगवान का वांगमय विग्रह हो, भगवान से बढ़ करके संसार में कोई भारवान कौन हो सकता है। भूल भूल प्रणाम किया है समस्त देवताओं ने भागवत जी को और भगवान से प्रार्थना किया है कि कभी हमको भी मनुष्य जीवन दीजिए ताकि हम भी भागवत की कथा को श्रवण कर पाए। क्योंकि भैया ये कथा केवल मृत्यु लोक में है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त यनरसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहि चित। यह कथा स्वर्ग में नहीं है, यह कथा सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक में नहीं है। वैकुंठे नास्त यनरसः, वैकुंठ में भी यह कथा नहीं है, कैलाश में भी यह कथा नहीं है। ये कथा है तो केवल पृथ्वी मंडल पर। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, अतः ये कथा जहां भी आपको सौभाग्य से मिल जाए, श्रद्धा से विश्वास से विनम्रता पूर्वक इसको श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं इस कथा को सर्वप्रथम भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित श्री नारद जी महाराज ने सुना, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों के मुख से। अब जैसे ही कहा नारद ने सुना तो ऋषियों ने टोक दिया, महाराज 1 मिनट। हमने सुना है नारद जी महाराज 2 मिनट से ज्यादा तीसरे मिनट कहीं रुकते नहीं, 2 मिनट के बाद तीसरे मिनट कहीं नहीं रुकते हैं। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य स विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्रतैषः। हमने सुना है कि नारद जी महाराज लोक विग्रह से विमुक्त है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, एक जगह स्थिर नहीं है। ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य, ऐसे अस्थिर नारद जी महाराज कैसे संयोग हुआ सनक सनंदन और सनकादिकों का कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित 7 दिन एक स्थान पर बैठ करके उन्होंने भागवत की कथा श्रवण करी। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये मैं आपको आज नहीं, ये मैं आपको कल 4 बजे बतलाऊंगा। कितने बजे? 4 बजे। श्री सूत जी महाराज ने बतलाया कि कैसे नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए,
भक्ति का दुख देखा, ज्ञान वैराग्य को चेतनाहीन देखा और उनको चेतना करने के लिए क्या उपक्रम किया, कैसे सारे संसार में भटकते हुए बद्री विशाल पर पहुंचे और वहां पर सनकादिकों का आश्रय ग्रहण करके उन्हें भागवत कथा श्रवण कराई और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति की। और पूछने पर यह कथा पापियों को भी तारती है क्या, तो धुंधुकारी चरित्र श्रवण कराया। और कल ही भागवत जी के मंगलाचरण के साथ हम लोग मूल भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल हमारा विशेष निवेदन है साउंड वाले से कि आप कल बहुत व्यवस्थित साउंड यहाँ पर बजाएं, क्योंकि मैं आज आपको 100 में से 1 नंबर भी नहीं दे रहा हूँ। तो कल आप व्यवस्थित करें अपने साउंड को, जिससे कि भगवत चर्चा आनंद के साथ हम लोग श्रवण कर पाएं। बोल भागवत भगवान की जय। आइए आरती करें। उससे पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल 2 बार भगवान नाम का आश्रय, आरती और प्रसाद लेकर के राधे राधे गाते हुए घर जाएंगे। कल से यज्ञ की परिक्रमा भी आप लोग कर सकेंगे अग्नि स्थापन होने के बाद। तो समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भक्तगण, आइए आपके जीवन में ये सौभाग्य हुआ है भागवत कथा के श्रवण करने का, यज्ञ पुरुष भगवान का दर्शन करने का, अम्बा परम्बा जगदम्बा मैया की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने का। तो बड़ी ही विनम्रता पूर्वक श्रद्धा और विश्वास को लेकर के आइए और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आप यजमान बने हैं, चाहे आप व्यवस्थापक बने हैं, चाहे आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे आप परिक्रमा लगाएंगे, चाहे आप मैटी में झाड़ू लगाएंगे, चाहे आप पंडित जी महाराजों की सेवा करेंगे, चाहे आप कुर्सी एकत्रित करेंगे, जो भी आप करेंगे, जितना फल आपको जजमान होकर के प्राप्त होगा उतना ही फल समस्त ग्रामवासियों को भी प्राप्त होगा। तो किसी भी प्रकार का कोई संशय न करें कि हमें इतना मिल रहा है, उन्हें उतना मिल रहा है, उन्हें उतना मिल रहा है, उन्हें उतना मिल रहा है। जिसकी जैसी व्यवस्था है आप लोग यज्ञ में सम्मिलित होइए, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन एवं धन से, और इस यज्ञ को संपूर्ण सहयोग के साथ संपन्न कराइए। यही हमारी आपसे निवेदन है। किसी भी प्रकार की अपने मन में ये भावना मत लेकर के आइए कि हम जजमान नहीं बने हैं तो हमारी ये व्यवस्था नहीं है, हम जजमान नहीं बने हैं तो हम ये क्यों करें। आपको जो उचित लगता है कि यहाँ पर ये बिगड़ रहा है तो उसको बनाने का आप प्रयास करें, उसे देखने का प्रयास करें। ये मत आप विचार करिए कि फलाने आएंगे तो इस कार्य को वो करेंगे। अगर आपके समक्ष ये कार्य आ गया है तो आप उसको बिना संकोच के कर डालिए, किसी के आने की आप प्रतीक्षा मत करिए। इस प्रकार से सहयोग जब आप करेंगे तो इस कथा में, इस यज्ञ में 4 चांद लग जाएगा। बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद होगा, बहुत सुख होगा, बहुत सुख होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे रामा रामा राम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राम राम, राधे श्याम श्याम। बोल भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और यजमान गण आ जाएं आरती के लिए। हम सब लोग दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। आरती के दर्शन उपरांत प्रसाद एवं आरती लेकर आज की कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम करेंगे।
ओम निदगुं कविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न भय सनिः अग्ने प्रजां बहुला मे करो त्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः। एक एक करके सबको आरती देते जाएंगे। सभी लोग आरती करेंगे। जजमानगढ़ सभी लोग खड़े हो जाएं। के बिहारी तेरी आरती गा, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे भाव से ताली बजाते हुए जय हो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाओ, देख छवि में तो बलि बल जाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, देवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, देवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। यज्ञ भगवान की जय हो। जय हो। एक एक करके सभी लोग करते जाएं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में मैं बलि बल जाऊं। श्री बा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, देवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे
तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। बाश दोनों हाथ उठा करके श्री राधे बाश सदा वृंदावन पाऊं। श्री बाके राधे तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। कुंज जय हो। आरती गाऊं से कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। के श्री राधे आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं आरती गाऊं। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिः नमोस्तुते। आराधिक्यम समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमो नमः। आराधिक्यम समर्पयामि जले शीतलीकरणम आराधिक्यम ग्रहणम पुष्पै देवाभिवंदनम चरणकमलेषु मन्दपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जदनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धनवान् प्रथमान्यासन्ना स्तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवनतिकावकुलचमो पकपाटलाब्जे पुन्नागजात करवीरलशाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दलमंजरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणे यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया तत्त्वं गृहाणा परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सत्यचंडी महायज्ञ की जय। श्री विंध्यवासिनी